बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता रोज़ अक़द बलूचिस्तान तहरीक की जानिब से बलूचिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी रैली निकाली गई। उस रैली में लोगों की काफ़ी तादाद ने शिरकत की। रैली को अक़द तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान ने लीड किया। आज हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ होने वाली रैली पर और ग्वादर में जो अक़द तहरीक की जानिब से धरना दिया जा रहा है, जिसका आज 27वां रोज़ है। इस वक्त जो है हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ़ इलाकों से हमारे साथ हैं। इस्माइल उमर ग्वादर के जावद कम्प्लेक्स से हमें ज्वाइन करेंगे। सुहेल महमूद ग्वादर का जो मरकज़ है प्रेस क्लब रोड के अतराफ में, वहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि याकूब पुश जो है वो धरनागाह पे मौजूद होंगे। साथ ही हमें मौलाना हिदायतुर रहमान भी हमारे साथ वीडियो लिंक में मौजूद हैं। सबसे पहले हम मौलाना की जानिब जाएंगे। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया साजिद भाई। मौलाना साहब मुझे ये बताएं कि आज आपके धरने का जो है वो 27वां रोज़ है। कल आपकी जानिब से जो है ना एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। आप हमें बता सकते हैं कि उस रैली में लोगों की तादाद कितनी थी? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। उस रैली की तादाद बिलाशुबा ज़ाहिर कन्फर्म में तो नहीं बता सकता, लेकिन वो लाखों में थी। ये मीडिया वाले भी मौजूद थे, ये ज़राए सरकारी ज़राए भी मौजूद थे। बहरहाल लाखों में थी, लाख से तो ज़ायद थे। बाकी कुछ लोग 1.5 लाख बताते हैं, कोई 2 लाख बताते हैं। बहरहाल 1 लाख से तो ज़ायद थे। अच्छा मौलाना साहब, आपका हमेशा एक गिला रहता है जी, नेशनल मीडिया जो है बलूचिस्तान को कवरेज नहीं दे रहा। आपका जो धरना है आज 27वें रोज़ में दाखिल है। सबसे पहले तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से हवाले से आपसे सवाल करूंगा कि आप दी ग्वादर पोस्ट की टीम से या उनसे मुतमईन है कि आपको कवरेज भरपूर मिल रही है या नहीं मिल रही? बहुत शुक्रिया, दी ग्वादर पोस्ट के मैम शुक्रिया अदा करते हैं। ये मुसलसल हमारे साथ हैं, कवरेज दे रहे हैं, हमें हौसला दे रहे हैं, हमारी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। मैं आपका, आपके इस चैनल का मैं बहुत एहलियान ग्वादर, एहलियान मकरान और बलूचिस्तान की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमें भरपूर कवरेज दे रहे हैं और हमारे बिल्कुल साथ हैं, बैठे हुए हैं। हम आपके मशकूर हैं। मौलाना साहब मुझे ये बताएं कि आपने जो है कपन पोश रैली निकाली, बच्चों की एक रैली निकाली, ख़वातीन की एक बहुत बड़ी रैली निकाली। कल आपने जो है ना वो मर्द हज़रात जितने भी थे बलूचिस्तान भर से आपकी रैली में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से शामिल हुए। कल वो रैली भी हो गई। आप 4 रैलियाँ निकाल चुके हैं। अब जो बलूचिस्तान को अक़द तहरीक है, इसके बाद क्या करेगी? नहीं, इंशाल्लाह ये रैलियों का सिलसिला जारी रहेगा, धरनों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे एहतजाज का जो सिलसिला है, तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। हम अपने एहतजाज के तरीके चलो तब्दील करते रहेंगे, लेकिन जो आईनी और पुरअमन जमहूरी जो हक़ है उसका इंशाल्लाह उसको हम इस्तेमाल करते रहेंगे। जी मौलाना साहब, आपको गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जो है ग्वादर पुलिस ने धरने का जो मकाम है उसका घेराव किया और पुलिस के कुछ अफसरान आए, उन्होंने आपसे जो है ना वो गिरफ़्तारी का मुतालबा भी किया। उस वक्त आपने कहा कि जी गिरफ़्तारी हम ज़रूर देंगे रैली के बाद। तो अभी जो है वो ग्वादर पुलिस ने चौथा FIR भी आपके खिलाफ लॉन्च हो चुका है। यूसुफ मस्ती खान के साथ जो FIR ग्वादर पुलिस ने दर्ज किया है उसमें आपका भी नाम है, जिसमें नफ़रत आमेज़ तकारीर और रियासत के खिलाफ जो है वो शहरियों को उकसाने के दफ़ात शामिल हैं। तो आप गिरफ़्तारी दे रहे हैं ग्वादर पुलिस को? नहीं, पहले जो है ना उस दिन जो आया था मैं गिरफ़्तारी नहीं देना चाह रहा था कि हमारी रैली है, तैयारी की है, लाखों लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो इससे हालात ख़राब हो सकते हैं। इसलिए मैंने हालात को बचाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और हालात को अपनी नहीं है कि मैं गिरफ़्तारी से डर रहा था, बच रहा था। मैं हालात देख रहा था कि हालात इस मुल्क के लिए, सूबे के लिए, हमारे मकरान और ज़िले के लिए, शहर के लिए मुनासिब नहीं है। और कल हमारी रैली थी। अब तो मैं बैठा हुआ हूँ, मुंतज़िर हूँ कब आती है पुलिस। जब भी आ जाए हम तैयार हैं। अच्छा मौलाना साहब, ये बताएं कि आपने जो है ना वो कहा था कि जी आप मुतालबात सिर्फ जो है जो आपके मुतालबात हैं या मुज़ाकरात आप वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी और कोर कमांडर साहब से करेंगे, तो अभी भी आप इसी बात पे कायम है? इसके अलावा किसी और से मुज़ाकरात नहीं करते आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। यही तीनों जो ज़िम्मेदार है सूबे के तमाम मसाइल के, तीनों आ जाएं, हमारे साथ बैठ जाएं, हमारी बात सुनें। 26 दिन हो गए हैं तो आएँ प्रैक्टिकली हमारे पास बैठ जाएं। हम क्यों बैठे हुए हैं, शौक़ से बैठे हुए हैं, कोई तकलीफ़ हमें है। ये तीनों हज़रात आकर बैठ कर हमारी बात सुने, हमारी फ़रियाद सुने। हम दुखी हैं, तकलीफ़ हैं, हम मुश्किल में हैं, आके हमारे साथ बैठ जाए, इंशाल्लाह रास्ता निकलेगा। हम जमहूरी लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, आइनी लोग हैं, आइन और क़ानून को मानते हैं। हम पुरअमन हैं। 27 दिन हो गए, मीडिया, इदारा, इंतज़ामिया सब गवाह हैं
کہ کوئی ایک بھی واقعہ ریکارڈ ہوا ہو کہ ہماری وجہ سے بدامنی کا کوئی واقعہ ریکارڈ ہوا ہو، تو میرے خیال میں تینوں شخصیات کو صوبے کو ڈرنا نہیں چاہیے، خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے عوام کے ساتھ بیٹھ کر کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ دھرنا جیسے کہ آپ نے بتایا آج 26واں یا 27واں روز ہے، تو آپ جو ہے کب تک جو ہے نا یہ جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ، آپ پر امید ہیں اس چیز میں کہ لوگ آپ کے ساتھ موجود رہیں گے؟ دھرنے میں آپ اعلان کر چکے ہیں کہ عمران خان 126 دن کا دھرنا دے چکے ہیں، ہم 127 دن کا دیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ ہیں یہ دل برداشتہ نہیں ہوں گے آپ کی تحریک سے کہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ اس وقت جو ہے نا حکومتی جو مذاکراتی ٹیم ہے ضیاء لنگو کے بعد کوئی بھی نہیں آیا آپ کے پاس؟ نہیں، انشاءاللہ ہم عوام سے پر امید ہوں، نوجوانوں سے پر امید ہوں، انشاءاللہ دل برداشتہ بالکل نہیں ہوں گے، ان کے حوصلے بڑھ رہے ہیں، امیدیں بڑھ رہی ہیں، وہ حوصلے کے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی میں مسلسل عوام کو کہہ رہا ہوں کہ جو تھک چکا ہے اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے کاروبار کرے، جو سمندر جانا چاہتا ہے سمندر چلا جائے، دکانیں کھولنا چاہے دکان کھولے، مزدوری کرے، اپنے گھر بار چلائے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے اس مہنگائی کے دور میں کہ 24 گھنٹہ ہمارے ساتھ رہے۔ انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا تو میں تنہا اپنے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھوں گا انشاءاللہ۔ عوام مایوس تو نہیں ہے، نوجوان مایوس نہیں ہیں، لیکن سب کی مجبوریاں بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ دھرنا جاری رہے گا، ہم بیٹھے رہیں گے اور کسی صورت ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اچھا مولانا صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ گزشتہ دنوں آپ نے تقریر میں کہا کہ جی میر امل کلمتی کے ساتھ آپ جو ہے وہ اگر قبائلی جنگ چاہتے ہیں تو آپ قبائلی جنگ کریں گے، ذاتی جنگ آپ سے چاہتے ہیں تو آپ ذاتی جنگ کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر کل جو ہے وہ کلمتی ٹرائب کے لوگوں نے کافی آپ سے گلے بھی کیے اس مسئلے پہ کہ جی آپ ایم پی اے کا نام لے رہے ہیں یا کلمتی ٹرائب کا نام لے رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل درست ہے، اور میں ذرا جذبات میں آ کے میرے زبان سے نکلا، میں کلمتی قبائل سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرا جو لڑائی عمل کلمتی اس کی رجیم ان کے ٹولے سے ہے، تو ان کے خلاف ہماری لڑائی چلتی رہے گی، اور یہ تمام مسائل کے ذمہ دار بھی ہیں۔ اس دن فوج کشی اور لشکر کشی کرنا چاہ رہا تھا، وہ ذمہ دار تھا۔ میرے اس بات سے کلمتی قبائل کے نوجوانوں کی معتبرین کی دل آزاری ہوئی ہے، میں کلمتی قبائل سے معذرت چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کے دھرنے کو لے کر ایک بات جو ہے نا وہ ہم سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا اسکرپٹ آپ کو کہیں اور سے آ رہا ہے، آپ کسی اور کی ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں، اور اسی لیے آپ دن بدن ایک نئے ٹیکٹس کے ساتھ عوام کو لے کر نکلتے ہیں، تو اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آیا آپ اسکرپٹڈ ہیں یا یہ آپ جو ہے یہ خودرو آپ کی جو تحریک ہے اس کو آپ اپنے دماغ سے چلا رہے ہیں؟ نہیں، یہ انشاءاللہ یہ ہماری اپنی تحریک ہے، عوام کی تحریک ہے، ہم خود فیصلے کر رہے ہیں، کوئی فیصلہ مسلط نہیں کر رہا ہے، اور نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تحریک ہے اور نہ بیرونی فنڈڈ تحریک ہے۔ انشاءاللہ یہ عوام کی تحریک ہے، عوام کی دل کی آواز ہے، عوام کی ترجمانی ہے، اور یہ کوئی اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے وہ پبلک کے ساتھ لے آئے، پبلک کے سامنے لے آئے۔ یہ عوام کی تحریک ہے، عوام کی ترجمانی کی تحریک ہے، ہم ہی اپنے فیصلے خود ہی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اس وقت ہم جائیں گے جاوید کمپلیکس، جہاں پر ہمارے نمائندے اسماعیل عمر صاحب موجود ہیں۔ اسماعیل بتائیے گا کہ کل جو ریلی نکلی جاوید کمپلیکس، اس کا جو ہے وہ مرکز تھا ریلی کا، جہاں سے اس کا آغاز ہوا، تو یہ ریلی جو ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ریلی کے بعد جو دکاندار حضرات ہیں وہاں پہ اس ریلی سے متاثر ہوئے؟ جیسے مولانا ہدایت الرحمان کہہ چکے ہیں کل کی تقریر میں بھی، اس سے قبل بھی، کہ وہ پرامن ہے اور ہمارے ریلی کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک پتا یا ایک جو ہے نا پتھر نہیں ہلا، تو لوگ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی ساجد، میں اسی مقام پر اس وقت موجود ہوں جہاں کل عقد و تحریک کی جانب سے مولانا ہدایت الرحمان کی جانب سے کل بڑی تعداد میں لوگ اسی مقام پر جاوید کمپلیکس کے مقام پر جمع ہوئے، اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے لوگ یہاں سے ہو کر مرکزی دھرنا گاہ پہنچے۔ تو اسی حوالے سے ہم مختلف لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کیا اس حوالے سے کوئی مشکلات درپیش ہوئیں یا نہیں۔ اسی حوالے سے ایک شہری اور دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کل یہاں مولانا ہدایت الرحمان کی جانب سے لوگ بڑی تعداد میں یہاں موجود تھے، آپ لوگ یہاں دکاندار ہیں، آپ لوگ کی دکان یہاں پہ موجود ہے، تو دھرنے کی وجہ سے آپ لوگ کو کوئی مشکلات سامنے آئے، آپ لوگ کو کوئی مشکل ہوئی؟ جی الحمدللہ کل بڑے تعداد کے لوگوں یہاں جمع ہوا تھا، تو ہمیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوا، دکان بند تھا، یہ مطلب نعرے تھا، اور یہاں بہت سارے لوگ گزر گیا ریلی کے بارے میں، لیکن ہمیں کوئی بھی ایسا تکلیف نہیں ہوا بالکل۔
जी इसी हवाले से एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको इस हवाले से कोई तकलीफ हुई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कल यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। मौलाना ने भी कहा कि हम पुरअमन तरीके से रैली निकालेंगे, किसी को किसी किस्म की नुकसान नहीं होगा। कल यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे, आप लोगों को किसी किस्म का कोई नुकसान या कोई मुश्किलात का सामना हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो भी बड़े तादाद में रैली गुजरा था, बड़ी तादाद का, लेकिन हमें कुछ भी तकलीफ़ दरपेश नहीं हुआ, बल्कि मौलाना साहब जो भी कर रहे हैं हमारे हक़ के हिसाब से लड़ रहा है। ट्रोलिंग हो रहे हैं यहाँ और बॉर्डर के हवाले से बात कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं कि हमारे सामने एक नडर लीडर आ गया। हम पुरअमन तरीके से इनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जी आप लोगों ने यहाँ पे शहरियों के आरा सुनी, उनका भी यही कहना था कि कल यहाँ से एक पुरअमन तरीके से रैली निकाला गया और मौलाना हिदायतुर रहमान उनके हक़ के लिए निकले हैं और उनके साथ हैं, उनके साथ देंगे। जी इस्माइल आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही रहिए। सोहेल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, ग्वादर प्रेस क्लब का जो रोड है, ग्वादर शहर का मरकज़, वहाँ पर। सोहेल बताएं कि रैली में यहाँ से भी गुजर कर लोग गए हैं, जावेद कम्प्लेक्स और शामिल हुए हैं, तो लोग क्या कहते हैं कल की रैली के मुतालिक? एक तो हमें ये बताएं कि लोग पुरुमीद हैं या नहीं है इस रैली के बाद, वो मौलाना का जो अगला ऐलान होगा उसका इंतज़ार करेंगे, और साथ हमें ये भी बता दें, किसी दुकानदार से या शहरी से बात करवा दें कि वो इस रैली से मुतासिर हुए या नहीं हुए। जी साजिद, हम इस वक्त ग्वादर के मरकज़ी शाहराह सैयद हाशमी एवेन्यू पर मौजूद हैं। कल ग्वादर में बलूचिस्तान अक़दो तहरीक की जानिब से एक रैली निकाली गई थी जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की थी। आज हम इस रैली के हवाले से लोगों से बातचीत करते हैं, दुकानदारों से बातचीत करते हैं कि उनको इस रैली के हवाले से कोई तकलीफ़ हुई है या कोई नुकसान पहुंचा है, या इस रैली के हवाले से वो अपने क्या ख़यालात का इज़हार करते हैं। हम उनसे बात करते हैं। जी आप बताएं हमें कि आज कल जो एक रैली निकाली गई थी बलूचिस्तान अक़दो तहरीक की जानिब से, आप दुकानदार, आप लोगों को कोई तकलीफ़ हुई, कोई मसला पेश आया इस रैली की वजह से या नहीं? नहीं, इस रैली की वजह से हमें कोई भी मुश्किलात सामने नहीं आया, लेकिन बसात खुद मैंने इस रैली की शिरकत के लिए 24 घंटा अपनी दुकान बंद किया। हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ इस रैली की वजह से, कोई भी मुश्किलात नहीं हुआ। अभी हम एक दूसरे शहरी से बात करते हैं कि वो इस रैली के हवाले से क्या कहते हैं। कल एक ग्वादर में एक रैली निकाली गई थी, बैसियत शहरी, आप इस रैली के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? हम ये रैली के हवाले से कहते हैं कि हमको कोई भी परेशानी नहीं हुई, रैली हमारे हक़ के लिए है, सही है, रैली बराबर है। और दुकानदार में 24 घंटे के लिए दुकान बंद कर दिया हमने, सुबह से शाम तक दुकान बंद कर दिया और कोई मुश्किलात नहीं हुआ हमको। मेहरबानी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, शहरियों ने ना सिर्फ अपनी दुकानें बंद करके इस रैली में शिरकत की है, और लोगों को, दुकानदारों को, शहरियों को इस रैली से ना ही कोई नुकसान हुआ है, ना ही उन्हें कोई तकलीफ़ या मुशक्क़त उठानी पड़ी है। जी सोहेल महमूद बहुत शुक्रिया, लाइन में रहिए हमारे साथ ही। याकूब पुज इस वक्त जो है वो धरनागाह में मौजूद है। याकूब बताइएगा कि इस वक्त जो है वो धरना जारी है, कितने लोग इस वक्त मौजूद हैं, मुझे ये भी बताइएगा, और साथ कुछ लोगों से बात भी करें कि वो मौलाना का कब तक जो है ना वो साथ दे रहे हैं। कल की रैली के बाद लोग जो हैं पुरुमीद हुए हैं या नहीं, वो मौलाना के अगले ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं, या आप इस वक्त धरने में लोगों की जो तादाद है वो कल से कम देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अक़दो तहरीक गवादर के धरने के पंडाल में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त भी धरने में बड़ी तादाद में लोग शरीक हैं, बैठे हुए हैं धरने में। आज अक़दो तहरीक धरने का 27वां रोज़ है। कल हमने देखा कि गवादर ज़िला गवादर के साथ साथ बल्कि मकरान से बड़ी तादाद में लोगों ने एक रैली निकाली गवादर में, जावेद कम्प्लेक्स से धरने के मकाम तक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। मुबस्सरीन का कहना था कि ये इस रीजन की सबसे बड़ी रैली थी जो कल निकाली गई थी जुमा के रोज़। धरने गवादर अक़दो तहरीक के हिमायत में एक धरना रैली का जो इनेकाद किया था, उसके हक़ में एक रैली निकाली गई थी। हम इस वक्त धरने के पंडाल में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि वो इस धरने के हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। जी बताएंगे आप धरने में कितने टाइम से हैं और क्या देख रहे हैं धरना, और कल एक रैली भी हुआ था, क्या कहेंगे आप? जी हमारी जो कल की रैली थी माशाल्लाह वो कामयाब रही, और ये जो धरना है, धरने का 27 दिन वो पूरे हुए हैं।
अभी तक कोई हमारा कोई डिमांड पूरा नहीं हुआ है। और मौलाना साहब का जो डिमांड है, मासूमान डिमांड है, हाँ, टॉलरों का और ये बॉर्डरों का ये जो डिमांड है, ये पूरी अभी तक नहीं हो रही। खबर नहीं, ये सरकार की कोताही है। कम से कम ये जो डिमांड है, ये मौलाना साहब का ये डिमांड पूरी किया जाए, ये इंशाल्लाह हमारी यही उम्मीद। जी बहुत शुक्रिया। एक और भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं वो क्या कहेंगे, क्या कहते हैं इस धरने के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी 27 रोज से एक धरना चल रहा है ग्वादर में, आप क्या देख रहे हैं इस धरने को? और कल एक बहुत बड़ी रैली भी निकाली गई थी इस धरने के हिमायत में, क्या कहेंगे आप? देखो, कल जो ये इंसान का जो समंदर था, रैली, इतना बड़ी रैली, वो पुरअमन रैली था। वो 27 दिन हुआ तो हम यहाँ बैठे हुए मौलाना साहब की क़यादत में अपने हक़ के लिए। वो डिमांड कानून और आहीन के अंदर में मासूमा डिमांड है। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब तक जो है ना सूबाई गवर्नमेंट क्यों ये मसला हल नहीं कर रहा है। तो इसका वजह क्या है, ये तो हम कासर है ये सोचने में। तो हमारा ये जो है ना धरना चल रहा है, और ये बिल्कुल पुरअमन धरना है, आहीनी कानूनी जमहूरी। तो हम बैठे हुए हैं, जब तक हमारा मुतालबा डिमांड नहीं मानेंगे मौलाना साहब के, हम यहाँ बैठे रहेंगे। कितना पुरहज़्म है यहाँ पे इस धरने के हवाले से? देखो, हम जो है ना, हम बिल्कुल इतना पुरअज़्म है कि हम समझते हैं कि हमारा जो कायद है मौलाना साहब, वो अपना हक़ कानूनी आहीनी जमहूरी तरीके से मांग रहा है। तो आपने तकरीबन आप मीडिया में आपको पता है कि पाकिस्तान में ऐसे पुरअमन रैली हुआ नहीं। इतने बड़े जो इंसानों के समंदर था, एक पत्ता भी नहीं हिला। तो ये हमारी कामयाबी है, हमारे कायद की कामयाबी है। हम ये समझते हैं कि इसमें जो है ना, वो सूबाई गवर्नमेंट को जल्द से जल्द हमारा मुतालबा मानना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि यहाँ हमने लोगों की राय ली और तमाम लोग कह रहे थे कि हम बिल्कुल पुरअज़्म हैं और ये पुरहम धरना है, और ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये धरने के जो जितने मुतालबात हैं वो जब तक पूरा नहीं होंगे। वो कहते हैं हम पुरअज़्म तरीके से, पुरहम और पुरअज़्म तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं जब तक हमारे मुतालबात पूरा नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया याकूब पुज आपका। हमारे नुमाइंदे इस्माइल उमर जो है वो जावेद कम्प्लेक्स से, सोहेल महमूद शहर के मरकज़ से, और जबकि याकूब पुज हमें दरनगाह से जो है वो ज्वाइन कर रहे थे। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब इस प्रोग्राम में हमारे साथ वीडियो लिंक में मौजूद थे। मौलाना हिदायतुर रहमान ने कहा कि जो लोग ये समझते हैं या कहते हैं कि हमारा जो तहरीक है, ये हमारी तहरीक जो है ना बैरूनी मुल्क फंडेड है या इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हमारी तंजीम को या हमारी तहरीक को हासिल है, तो वो उन सबूतों को लेकर अवाम के सामने आएँ और हमारे जो है ना वो हमारा एहतसाब करें अगर हम किसी जो है वो फंडिंग से इस तहरीक को चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की मोहब्बत और सपोर्ट से ये तहरीक जो है ना चल रही है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग थक चुके हैं, कारोबारी जो है ना वो जो हजरात हैं वो अपने कारोबार को जाना चाहते हैं, हम उनको भी इजाज़त देते हैं। जो माहीगीर समंदर जाना चाहते हैं हमारी तरफ से उनको भी इजाज़त है। उन्होंने कहा कि ये तहरीक जो है और हमारे मुतालबात की मंजूरी तक ये धरना जारी रहेगा, चाहे मुझे अपने 2 नौजवानों के साथ बैठ कर भी धरना जो है ना वो जारी रखना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। साजिद बिन रहीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। हमारे साथ ताउन किया है Gwadar Golf City, a project of BSM Developers. New Metro City, project of BSM Developers.